नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज बुधवार के दिन एक कहानी अपलोड करनी है मुझे, जिसका शीर्षक है दीनानाथ का हट। कहानी सुनाने के पहले मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। यदि किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ दीनानाथ का हट। धार्मिक आधार पर इस दुनिया को या इस दुनिया में रहने वाले आदमियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आस्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, और दूसरा नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो ईश्वर में अगाध विश्वास रखता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका यह विश्वास, उसका ईश्वर प्रेम और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जैसा भारतीय परंपरा है, किसी न किसी गुरु की अवश्य ही जरूरत होती है व्यक्ति को, तो उसने भी एक गुरु कर रखा था जो कथावाचक थे। तमाम तरह की रोचक कहानियां सुनाया करते थे जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी और कभी कभी कुछ गलतफहमी भी हो जाती थी। कभी कभी तो जो सन्यासी थे, जो गुरु थे, उनका मैसेज गलत हो जाता था, गलत मैसेज आ ही जाता था उनकी कहानियों में, और कभी कभी व्यक्ति मैसेज को समझ नहीं पाता था। एक दिन की बात है, दीनानाथ गए हुए थे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी अपने कुछ प्रिय शिष्यों को लेकर बैठे हुए थे और कुछ कुछ बोल रहे थे। उसी में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो अक्सर धार्मिक व्यक्ति कहा करते हैं। वह बात है कि इस संसार में एक एक पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है। ईश्वर हर व्यक्ति की व्यवस्था करता है, उसके लिए व्यवस्था करता है, उसके भरण पोषण के लिए, उसके खाने पीने के लिए, उसके रहने सोने की पूरी व्यवस्था करता है। और इसके लिए उसने पानी बनाया है, वायु बनाई है, और ये पेड़ पौधे बनाए हैं, फल बनाए हैं, अनाज बनाया है, जिसका सेवन करके व्यक्ति जीवित रहता है। अब जैसा होता है गुरु और शिष्य का मिलन, उसके बाद शिष्य खुशी हो जाता है। दीनानाथ भी प्रसन्न भाव से पूरी कहानी सुनने के बाद अपने गांव के लिए चले जा रहे थे गुनगुनाते हुए। अचानक उनके मन में आया कि मैं व्यर्थ ही परेशान होता हूं, अपने हाथ को कष्ट देता हूं। यदि ईश्वर ही सबका भरण पोषण करता है, सबके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी ईश्वर के ही पास है, तो मैं अपने हाथ से खाना क्यों खाता हूं। आज से मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, और खाना तभी खाऊंगा जब ईश्वर मुझे अपने हाथ से खिलाएगा। अब वे घर आ गए, दोपहर हो गई थी। कपड़े उतारे, थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद नहाया धोया तो बट नेचुरल थोड़ी भूख भी लग गई। खाना बना हुआ था, पत्नी ने खाना ला के रखा सामने। अब वो बैठे हुए हैं। पत्नी ने देखा पानी नहीं है, पानी भी ला के रख दिया। वो फिर भी बैठे हुए हैं, हाथ भी नहीं धुला उन्होंने। पत्नी ने कहा कि उठ के हाथ धुल लीजिए, खाना खाइए। किस सोच में डूबे हुए हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, आज तो मैं तभी खाना खाऊंगा जब ईश्वर अपने हाथ से मुझे खाना खिलाएगा। पत्नी ने कहा ऐसा कहीं होता है? ईश्वर ने आज तक किसी को अपने हाथ से खाना खिलाया है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने तो कहा है ईश्वर निश्चित रूप से अपने हाथ से मुझे खाना खिलाएगा। पत्नी चली गई, उसने बच्चों को भेजा, बच्चों ने समझाया, कहा भी, अपने तरीके से कहा, फिर भी उनका हट बना रहा। अब जब
दीनानाथ ने खाना नहीं खाया तो यह हुआ कि बुजुर्ग लोग खाना खा लें। दीनानाथ के माता पिता बुजुर्ग थे, उन्होंने खाना पीना खा लिया, उनको खाना दे दिया गया। पत्नी और बच्चे रह गए। पत्नी ने बच्चों को भी खाना दे दिया, और जैसी कि प्रथा है भारत की, पत्नी बेचारी भूखी बैठी रहेगी। और दीनानाथ इंतजार करते रहे कि ईश्वर आए और अपने हाथ से मुझे खाना खिलाए। थोड़ी देर तक दीनानाथ के माता पिता ने भी इंतजार किया, सोचा कि भूख के मारे शायद मेरे बेटे को अकल आ जाएगी, लेकिन फिर भी दीनानाथ ने खाना नहीं शुरू किया तो बहुत तेज गुस्सा आया उनको। उन्होंने अपने नाती पोते से कहा कि तुम ये थाली उठाओ और खाना इसी में रखा रहने दो, इनको लेके जाओ, खाने सहित थाली लेकर जाओ और अपने पिताजी को भी लेके जाओ और बाग में बिठा दो। गांव के बाहर बाग थी, उन्हीं की थी, दीनानाथ की। दीनानाथ को बच्चे उस बाग में लेके गए और थाली रखी एक जगह, थोड़ा सा सफाई करके दीनानाथ उसी के पास बैठ गए, इंतजार करने लगे कि ईश्वर आएगा और मुझको खाना खिलाएगा। दोपहर से शाम हो गई। दीनानाथ के माता पिता ने अपनी बहू से कहा कि बहू अब तुम खाना खा लो। उसने खाना खा लिया होगा। बहू ने भी सोचा कि खाना खा ही लिया होगा उसने, मेरे पति ने, दीनानाथ जी ने। उसने भी खाना खा लिया। अब दीनानाथ बैठे हुए हैं, थाली उनके सामने रखी हुई है और सूरज लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा। धीरे धीरे फिर अस्त होने का समय आया, अस्त भी हो गया, शाम हुई, फिर उसके बाद रात हो गई और आधी रात हो गई। आधी रात को उस बाग के पास से कुछ डकैत निकले जो कहीं से लूट का माल लेके आ रहे थे। उन्होंने कहा ये बाग अच्छी है, यहीं लूट का बंटवारा कर लिया जाए। बैठे सब लूट का बंटवारा किया गया। थोड़ा बहुत टुन्न फुन्न हुई, उसके बाद फिर सब बढ़ गया आपस में। जब बढ़ गया तब थोड़ा सा वो इत्मीनान में आए तब उनको एहसास हुआ कि भूख बहुत तेज लगी हुई। इधर उधर नज़र घुमाई कि आसपास कहीं कोई गांव दिखे तो वहां चल के खाना खा लिया जाए, या दुकान दिखी। देखा तो एक आदमी बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और उसके सामने एक प्लेट रखी हुई जिसमें खाना रखा। यह दृश्य देखकर ज्यादातर डकैत डर गए, लेकिन उसमें से कुछ हिम्मत वाले थे। उन्होंने कहा भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये व्यक्ति है और खाना लेके बैठा है, बस इसको ये मानो कि ईश्वर ने खाना हम लोगों के लिए ही भेजा है। वे उसके पास आए और उससे पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो दीनानाथ ने कहा जब ईश्वर अपने हाथ से मुझे खिलाएगा तभी मैं खाना खाऊंगा। डकैतों ने सोचा कि लगता कोई पागल आदमी है, घर के लोगों ने यहाँ बिठा दिया है, खाना रख दिया, जब इसका मन होगा तभी खाएगा। उन्होंने सोचा चलो छोड़ो इसको, इसका खाना खा लेते। लेकिन डकैतों का सरदार काफी तीव्र बुद्धि था। उसने कहा रुक जाओ, खाना मत खाओ, ये कोई चाल हो सकती है हमको फंसाने की, हो सकता है ये पुलिस का आदमी। तो वे लोग रुक गए। तो कहा चलो फिर कहीं और ढूंढा जाता है। कहा नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सारे लोग ये खाना आपस में बांट कर खा लेंगे, लेकिन उसके पहले इस व्यक्ति को थोड़ा सा खाना खिलाएंगे, 3-4 निवाला इसको खिलाएंगे, 10-15 मिनट वेट करेंगे। अगर इसकी स्थिति में, इसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता तब इसके सामने रखी हुई प्लेट का खाना खुद खा लेंगे। डकैत आए उसके पास, उन्होंने कहा तुम खाना खा लो। उसने अपनी ही बात दोहराई तो गुस्सा आ गया उन लोगों को। 1-2 डकैतों ने उसके हाथ पैर पकड़े और एक ने उठा के भोजन का ग्रास उसके मुंह में, दीनानाथ के मुंह में इस तरह से ठूसा कि वह मुंह तो मुंह उसके गले को ही क्रॉस करता हुआ उसके पेट तक जाके पहुंच गया। 4-5 ग्रास के बाद उन्होंने खाना खिलाना बंद कर दिया
और उसके बाद वे इंतजार करते रहे। 15 मिनट की बात हुई थी, लेकिन आधे घंटे तक इंतजार किया गया, जबकि भूख उनको भी काफी तेज लगी थी। लेकिन इस समय धैर्य से काम लेना उचित था। और अक्सर इस तरह के चोर डकैत बहुत धैर्यवान होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करना होता है, जहाँ बिना धैर्य के काम नहीं हो सकता। आधे घंटे बाद भी वह व्यक्ति उसी तरह से बैठा रहा, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति वैसी ही बनी रही। तब उन लोगों ने उसका खाना खा लिया और खाली प्लेट वहीं छोड़ दी। सुबह हुई तो दीनानाथ उठे, वे वहीं लेट गए थे। उन्होंने सोचा अब किसी को क्यों परेशान किया जाए रात के समय, वहीं लेट गए थे। किसी तरह थोड़ा बहुत भूख के मारे नींद आई उनको, बाकी नींद नहीं आई। निराश भी थे। ईश्वर ने उनकी सुनी नहीं। गुरुजी ने तो कहा था, ऐसा कैसे हो गया। वे लौट के आए अनमने से। पत्नी ने पूछा कि खाना खा लिया। खुश भी हुई, थाली खाली थी। उन्होंने कहा नहीं, खाना नहीं खाया। कहा खाना फेंक दिया मेरा बनाया हुआ। कहा नहीं, फेंका भी नहीं। कई बार पूछने के बाद बहुत संकोच में, निराश से उन्होंने पूरी बात बताई, झेंपते हुए बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। और 4-5 भोजन के ग्रास हमारे मुंह में डकैतों ने ठूस दिए, वही मेरे पेट में गए, वही खाए हुए मैं बैठा रहा। पत्नी ने कहा, वे डकैत ईश्वर ने ही भेजे थे। ईश्वर ने तुमको हाथ दिया है, मुंह दिया है, पैर दिया है, इतना मजबूत शरीर दिया है, दिमाग दिया है, भावनाएं दी हैं और मन दिया है। यह सब इसीलिए दिया है कि तुम उनका प्रयोग उचित तरीके से कर सको, अपना भरण पोषण करो। उसके बाद भी बाकी जो कुछ भी है उस सबको ईश्वर के ऊपर डाल दो। और जब ऐसा करोगे तो ईश्वर ही प्रसन्न होगा, तुम्हारा भरण पोषण भी ठीक से होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भावनात्मक रूप से तुम स्वस्थ रहोगे। और अगर ये सब नहीं करोगे तो ईश्वर अपने तरीके से करेगा। प्रकृति अपने तरीके से करती। प्रकृति ने, ईश्वर ने, अस्तित्व ने हमें सब कुछ दिया है। दिमाग दिया है, मन दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है। यदि हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे पूरा पूरा ईश्वर के अस्तित्व के या प्रकृति के भरोसे रहेंगे, तब वह अपने अनुसार काम करेगी और उसका काम करने का तरीका हमारे लिए भारी पड़ेगा। और ये सब हमारे नजरों के सामने से दिख भी रहा हमें, अपनी ही नजरों से। पत्नी ने बात आगे बढ़ाई, वाटर लेवल कम हो गया है, बहुत नीचे चला गया है, पानी की बहुत कमी हो गई, भूखमरी की स्थिति तमाम देशों में है, तमाम तरीके की बीमारियां हो गई हैं, व्यक्ति को शुद्ध ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ रही है। यह सब इसीलिए हो रहा है कि हम जब करते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता है, और वह नहीं करना चाहते जो प्रकृति के अनुसार होता है, उसको सपोर्ट करने वाला होता है। जैसे अपने हाथ से खाना खाना तुम्हारे केस में पत्नी ने दीनानाथ से कहा, प्रकृति की सहायता करना है और ईश्वर का इंतजार करना कि वह आके खाना खिलाए, प्रकृति के विरुद्ध है, ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है। दीनानाथ चुपचाप सुनते रहे। कुछ बात उनकी समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन उसके बाद से उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कहानी सुनी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।